हिंद। चलिए आज मैं आप लोगों को पूरक कोण पर आधारित थ्योरी पर सवाल लेकर के आया हूं। इस सवाल में यदि साइन 56 डिग्री बराबर x है तो साइन 34 डिग्री एवं कॉस 34 डिग्री का मान निकाले बोल रहा है प्रश्न में। तो मतलब है क्या ये साइन 34 डिग्री का मान निकालेंगे तो निकलेगा या क्वेश्चन गलत है? इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दूंगा। तो देखिए, बहुत विद्यार्थी कहता है कि ये साइन 34 डिग्री का मान जो है ये नहीं निकलेगा, ये गलत क्वेश्चन है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये क्वेश्चन गलत है कि सही है। अगर आप अंत तक वीडियो से जुड़े रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन गलत है कि सही है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है उसको आप लिखिए। अब देखिए साइन 56 डिग्री बराबर x दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आपको अनुपातिक सूत्र फर्स्ट चैप्टर में बताए थे कि इसका मान दिया हुआ था तो उसी का आगे में सूत्र लगा करके लंबाधार कर्ण करके मतलब निकाल देते थे मान। लेकिन इस बार वैसा सवाल नहीं है। देखिए आपको साइन 56 डिग्री का मान दिया हुआ है, आगे बोल रहा है 34 डिग्री का मान निकालने के लिए। तो एंगल में आगे 34 डिग्री लगा हुआ है, मतलब एंगल चेंज है। न ही ये मान सारणी में एंगल आता है, न ही फर्स्ट लेक्चर के अनुसार ये बैठता है। तो आखिर ये कैसे बनेगा? तो अगर मतलब जो है न मान सारणी के अनुसार आए, न शुरू वाला त्रिकोणमितीय अनुपात के लेक्चर के अनुसार आए, तो क्या करेंगे? तो वैसा स्थिति में पूरा कोण पर सोचेंगे। देखिए तब सोचिएगा कि अगर जो एंगल का हमको मान निकालना है एंगल के सापेक्ष, अगर उस एंगल और जो एंगल के साथ आपको मान दिया हुआ है दोनों को जोड़ेंगे, अगर जोड़ने पर 90 डिग्री होता हो, समझ लीजिएगा कहीं न कहीं ये पूरक कोण के आधारित सूत्र पर जाएगा। तो स्वाभाविक है, देखिए 56 और 34 को जोड़िए, 56 और 34 जाता है 90 डिग्री। इसका मतलब इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमको पूरक कोण के सूत्र पर जाना पड़ेगा, हमको पूरक कोण के सूत्र पर जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री अब माइनस, देखिए इसका पूरक लिखिए, 56 का पूरक क्या हो जाएगा? तो 56 का पूरक होता है 34। चलिए किसी विद्यार्थी को नहीं पता चलते रहता है कि इसका पूरक कैसे होगा, तो जिसका आपको पूरक निकालना होगा ना 90 में से उसको घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो 34 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 34। अब बराबर x लिखा हुआ है, x लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको पढ़ लिए थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको बताए हैं साइन जो है चेंज होता है, साइन चेंज होता है अपने दोस्त कॉस में। तो साइन 90 डिग्री अब माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ एंगल में जो घटा हुआ रहेगा आगे आने वाला एंगल में भी वही रहेगा। तो देखिए साइन बदलेगा कॉस में चले जाएगा और मतलब कॉस में, इसके बाद थीटा के स्थान पर आपको 34 डिग्री है, थीटा के स्थान पर 34 डिग्री है, तो इसीलिए यहाँ पर आप 34 डिग्री ले लीजिए। अब बराबर क्या आपको x हो गया। 34 का मान x निकालना था, लेकिन अभी तक आपको साइन 34 नहीं निकला है। तो 34 आप कैसे निकालिएगा? अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है साइन 34, मान के चलिए आपको कॉस 34 नहीं देता, साइन 34 दिया हुआ रहता, तो कहिएगा कि आप ये सवाल ही गलत है। तो देखिए ये सवाल हालांकि गलत नहीं है। अब जो है आप देखिए आपको परेशानी तो हो रहा था एंगल को लेकर के, क्योंकि एंगल जो एंगल का मान तो दिया हुआ था वो एंगल नहीं बोलता था निकालने के लिए। अभी देखिए अब आपको 34 डिग्री एंगल आ गया, आपको 34 डिग्री एंगल में कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना हो, मान के चलिए साइन का ही नहीं, साइन 34 का नहीं, आपको टेन 34 का भी बोल सकता है, कॉट 34 का भी बोल सकता है, सेक 34 का भी बोल सकता है, कोई भी डिग्री 34 में लगा करके बोल सकता है, या साइन 34 भी बोल सकता है, या कॉसेक 34 भी बोल सकता है। तो कोई 34 डिग्री अब लगा करके बोल दे तो अब जो है वही पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा के सूत्र पर जाइएगा। तो मतलब उसका पहला लेटर लीजिएगा, पाकिस्तान का पहला लेटर P होता है और हिंदुस्तान का पहला मतलब जो लेटर H होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला निकल जाता है P बटे H। लेकिन हमको यहाँ पर कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा में क्या करेंगे, कॉस वाला कॉलम में जाएंगे, तो कॉस वाला में होता है भूखा बटे
हरा, तो बी अब बट्टे एच। कॉस थीटा का सूत्र हो जाएगा आपको बी अब बट्टे एच, इसके बट्टे मैंने कुछ तो एक। देखिए ऊपर वाला वैल्यू ऊपर वाला के बराबर होता है और नीचे वाला वैल्यू नीचे वाला के बराबर होता है, तो इसीलिए नीचे वाला वैल्यू नीचे वाला के बराबर होगा। हो जाएगा बी बराबर आपको एक्स और एच बराबर एक। तो यहाँ देखिए अब क्या निकालना है हमको, पी निकालना है। तो पी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का मान एक है तो एक रखिए, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसके बाद बी, तो बी का मान एक्स है तो यहाँ हो जाएगा आपको एक्स का स्क्वायर। इसके बाद देखिए रूट अंडर हो गया, वन का स्क्वायर कीजिएगा, वन का स्क्वायर हो जाएगा वन, और माइनस एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर कीजिए वन होगा, इसके बाद एक्स का स्क्वायर कीजिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको इस प्रकार से पी का मान निकल गया। पी का मान निकल चुका है, इसके बाद आपको निकालना है साइन 34 डिग्री। आपको हम बोले साइन 34 डिग्री बोल दे या टेन 34 डिग्री बोल दे या कॉट 34, कोई भी बोल दे निकाल सकते हैं। तो जो निकालना है आपको उसका सूत्र रखिए। तो उसका सूत्र रखिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 34 डिग्री का सूत्र हो जाएगा आपको पी अब बट्टे हो जाएगा पाकिस्तान अब बट्टे हिंदुस्तान, मतलब पी अब बट्टे एच, यानी कि पी अब बट्टे एच हो गया। तो पी का मतलब होगा लंब। तो लंब का मान आपको चूंकि दिया हुआ है, लंब का मान देखिए निकाले हैं आप, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर अब बट्टे एच। एच का मान आप निकाले हैं, एच का मान वन है तो वन रख दीजिए। इसके बाद वन से कोई भी संख्या में अगर डिवाइड ही करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग समझ गए होंगे कि साइन 34 डिग्री निकलेगा, ये गलत नहीं है। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर।